लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कैसे जो सेजल है वो थोड़ी थोड़ी सी जेलस होना स्टार्ट हो चुकी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो प्यार की शुरुआत तो होना ही था। और जिस कदर श्रेया उसका ख्याल रखती है, भाई कौन ही बंदी होगी जिसको इतना केयर इतना एफर्ट पसंद नहीं आ रहा होगा। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर एपिसोड्स। तो श्रेया एकदम जल्दी-जल्दी से खाना खा रही होती है, तो सेजल बोलती है कि थोड़ा आराम से खाओ ना। तो श्रेया बोलती है नहीं बहुत बहुत लेट हो गई, मम्मी ये रोल कर दो प्लीज़, ऐसे बोल के ना जो खाना होता है ना उसको रोल कर देती है रोटी के अंदर, और उसको ना खाते हुए भागते हुए जाती है। ये देखिए ना सेजल का तो जी एकदम से चल जाता है, भुन जाता है। बोलती है कि इतनी जल्दी है क्या, इतनी बेताबी है सीरियल से मिलने की। मैं भी तो देखो कितनी खूबसूरत है, मुझे भी देखना है इस लड़की को जिसके लिए मैं श्रेया भागी-भागी जा रही है। हाँ, देखना पड़ेगा इस लड़की को, ऐसे बोल के ना घूर के उसके तरफ देखती है, और वो भी गुस्से में ना रूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ जो श्रेया होती है भागते हुए गाड़ी निकालती है। सेजल ऊपर से देखती है कि गाड़ी एकदम स्पीड में ना निकाल के जा रही होती है। तो सेजल को ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है, उसका बहुत दिमाग खराब हो रहा होता है। उतनी देर में ना उसके पेरेंट्स जो उसकी मम्मा होती है ना वो आ जाती है और बोलती है कि हाँ बेटा मेडिसिन खा लो। तो सेजल बोलती है कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं खाना, जिसको खिलाना था वो तो नहीं खिलाई ना, मैं क्यों खाऊं। तो बोलती है बेटा उसने पहले तो खिला दिया था ना, अब तो ये खाने खाने के बाद वाली मेडिसिन है, प्लीज जल्दी से खा लो, नहीं तो वो बेचारी फिर से तुम्हारे लिए परेशान होती रहेगी। तो शेर बोलती वो मेरे लिए परेशान होगी, हाँ वो तो चाहती है मैं मर जाऊँ, उसका रिश्ता क्लीन हो जाए। तो उसकी माँ बोलती क्या मतलब। तो बोलती कुछ नहीं मम्मा अपनी समझोगे छोड़ो, ऐसे बोल के ना गुस्से में सारा का सारा मेडिसिन खा लेती। उसके पापा को एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ता, उसके मामा तो खुश हो जाती है, बोलती है बेटा रेस्ट करो थोड़ा। तो शेर बोलती है कि कितना रेस्ट करूँ मम्मा, मुझे कॉलेज जाना है। तो बोलती है तुम्हारे तुम्हारे पैर के स्टिचेस अभी तक खुले नहीं है, चल पा रही हो ना बहुत बड़ी बात है, तो टाके लगे हैं ना, अगर चलने लगी ना ज़्यादा तो ब्लड आने लगेंगे। तो बोलती कि आने दो ना मम्मा, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे कॉलेज जाना है। उसकी माँ बोलती कि देखो मैं तुमको कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दे सकती। तो बोलती कि मम्मा मुझे जाना है मतलब जाना है, मैं घर में बोर होती रहती हूँ। तो उसकी माँ बोलती है ठीक है आज रुक जाओ कल चली जाना। तो शेजल का ना दिमाग ख़राब हो जाता है, वो फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है। तो बोलती अपनी फ्रेंड्स को घर बुला लो ना। तो बोलती कि मेरी मर्ज़ी, नहीं बुलाना है मुझे किसी को, ऐसे बोल के ना चुपचाप से बैठ जाती है और फ़ोन देखने लगती है। गेम ओपन करती है, उसके मम्मा बोलते हैं कि चलो कुछ तो काम करिए, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। कुछ तो काम मतलब गेम में एटलीस्ट उसको इन्वॉल्व करिए। ये देख के उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है। बाहर जो सेजल होती है ना वो गेम ओपन करती है, फिर भी उसका टाइम जा ही नहीं रहा होता है। श्रेया का निकले हुए जस्ट ही 10 मिनट हुआ होता है। सेजल का ना दिमाग खराब हो रहा होता है, वो ना एकदम से श्रेया को कॉल कर लेती है। श्रेया ड्राइव कर रही होती है, तो रश ड्राइविंग कर रही होती है, ऊपर से सेजल का कॉल होता है कि बोलती है क्या हो गया इसको, वो ठीक है ना, ऐसे बोल के ना गाड़ी थोड़ा सा स्लो करती है और कॉल उठा लेती, बोलती हेलो। तो सेजल बोलते कि कहाँ हो। तो बोलती कहाँ हूँ क्या, रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रही हूँ, कुछ काम था, ठीक हो, मेडिसिन खाया। तो सेजल बोलती कि हाँ हाँ ठीक है बाय, ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो श्रेया को समझ नहीं आ रहा कि भाई कॉल किया कॉल काट दिया, पागल पागल लड़की है क्या। वो तुरंत से उसको कॉल मिलाती, बोलती क्या हुआ, कुछ दिक्कत है, कुछ चाहिए। तो सेजल बोलते नहीं बस ऐसे ही कॉल किया था, पहुंच जाओ तो मुझे बता देना। तो श्रेया बोलती कि ओके और कॉल कट कर देती है। वो ओके बोल के कॉल कट कर देती है, बट सीरियल को ना अच्छा नहीं लगता, बोलती कि 2 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकती थी। कॉल नहीं, यही नहीं कि गाड़ी चला रही तो बात नहीं कर सकती, कौन सा उसको फ़ोन पकड़ के बात करनी है, लाउड स्पीकर में तो फ़ोन रख के बात करनी है, गाड़ी के स्पीकर से। बट नहीं बात करनी है मैडम, वो नहीं बात करनी है मुझसे, क्यों मुझसे बात करनी होगी, उसको तो स्नेहल से बात करनी है ना। अब तो उसमें इंटरेस्ट आ गया होगा, मेरे साथ तो बस रात गुजारी है, कौन सा मुझसे प्यार करती है, ऐसे बोल के ना वो इधर से उधर ना टहल रही होती है, और इतनी ज़्यादा टहल लेती है ना कि उसके जो पैर से ना हल्की-हल्की ब्लीडिंग होने लगती है। उसको समझ ही नहीं होती कि उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही होती है। वो बैठती है, वो टीवी देखती है, ऐसे करके ना 1-2 घंटा और गुज़र जाता है। दूसरी तरफ जो श्रेया होती है ना, वो जाती है अपने जो कोर्ट होता है वहाँ पे जाती है, और सारा का सारा केस का फाइल ना वो स्नेहल से लेके एक के बाद एक समझ रही होती है। और स्नेहल ना हमेशा की तरह आज भी बहुत ज़्यादा सज-धज के श्रेया के लिए कॉफ़ी लेके एकदम प्यारी सी बिंदी का ब्लैक कलर की छोटी-छोटी सी कान में ईयरिंग, क्योंकि कोर्ट में बड़ी ईयरिंग तो अलाउड नहीं होते हैं ना, और खुली बाल और हल्की शेड की लिपस्टिक, व्हाइट कलर का जो होता है उनका, और ब्लैक कलर का जैकेट पहनी होती है, और बहुत प्यार से ना वो श्रेया की तरफ देखी होती है, पर श्रेया की नज़र उसकी तरफ जा ही नहीं रही होती है। स्नेहल बोलती कि मैम एक बारी तो देख लो यार मेरी तरफ प्लीज़।
पर जो उषा है ना उसका ना पूरा का पूरा ध्यान जो होता है ना वो काम की तरफ ही होता है। और स्नेहल बोलती है कि कुछ बोला तुमने? तो श्रेया को स्नेहल देख के पूछती है, तो स्नेहल बोलती है नहीं मैम, कुछ कुछ भी नहीं। वो बस यही फ़ेल था। तो बोलती है तुम केस के लिए रेडी हो ना मुझे असिस्ट करने के लिए? तो स्नेहल बोलती है कि हाँ मैम, वैसे मैम आज क्या आप मेरे साथ लंच पे चलोगी? तो श्रेया बोलती है क्यों? तो बोलती है कि मैम वो क्या है ना, वो एक्चुअली मैंने भी आज टिफ़िन नहीं लाया, तो क्या हम दोनों साथ में जा सकते हैं? तो श्रेया बोलती है कि हाँ, बट काम तो खत्म हो जाए, ऐसे बोल के ना आगे-आगे जाने लगती है। तो स्नेहल चाह रही होती है कि उसकी कुछ तो तारीफ़ करे, कुछ तो देख ले, मतलब हिंट ही दे दे। बट जो श्रेया ना उसकी तरफ देख ही नहीं रही होती है। बेचारी स्नेहल ना मुँह लटका के बैठ जाती है, श्रेया की इसकी ना दलीलें देने लगती है। फिर आती है उसके पास बैठ जाती है, पानी पीती है, उसकी तरफ देखती है। स्नेहल ने एकदम मायूसी से ना, मतलब मायूसी से उसकी तरफ देखती है। बट जो श्रेया है ना पूछती है क्या हुआ? एवरीथिंग इज़ गुड? तबीयत खराब है? तो स्नेहल बोलती है कि कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। ऐसा ना वो रूड हो जाती है। तो श्रेया बोलती है अब इसको क्या हो गया? अब ये क्यों ऐसी गुस्सा हो रही है? कुछ हुआ होगा, छोड़ो मुझे क्या, ऐसे बोल के ना फिर से दलीलें देने लगती है। ऐसे करके एक के बाद एक ना केस खत्म हो जाते हैं। और इतने देर में ना वो थोड़ा-सा ब्रेक टाइम इन लोगों का होता है, तो ये लोग ना बाहर कॉफ़ी पीने आते हैं, चाय पीने आते हैं। जो टपरी होती है ना हर कोर्ट के बाहर छोटी-छोटी टपरी होती है। तो जो स्नेहल होती है ना वो तुरंत से अपनी कोल्ड कॉफ़ी ना निकाल के देती है श्रेया की तरफ, बोलती है मैम ये आपके लिए। तो बोलती कि इसको रखो, मुझे ना अभी कॉफ़ी पीने का मन नहीं हो रहा है, टपरी वाली चाय पिए? तो स्नेहल बोलती कि ओके मैम ठीक है। और वही दोनों ही चले जाते हैं। और टपरी वाला तो हमेशा से श्रेया को जानता ही है, तो जैसे ही ये लोग ना चाय पीने जाते हैं ना, चाय के साथ एक सुट्टा भी दे देता है श्रेया को। और स्नेहल देखिए एकदम शॉक। तो श्रेया बोलती है चलाने के लिए। तो श्रेया जैसे ही चाहती है और फूँक मारने लगती है ना, एकदम प्रोफेशनल स्मोकर की तरह वो फूँक मार रही होती है, चाय के साथ पी रही होती है, इधर-उधर देख रही होती है, हाय! उसका ना ये स्वैग भी ना एकदम शॉक होती है, बट इतना स्वैग से वो पी भी रही होती है ना उस सिगरेट की, जो स्मेल है ना उसको एकदम से देखती रह जाती है यार कि। तो श्रेया बोलती है क्या हुआ, तुमको भी चाहिए? तो स्नेहल बोलते हैं नहीं मैम, मैं ये सब नहीं पीती, आई थिंक आपको भी नहीं पीना चाहिए। तो श्रेया बोलती है कि आई नो पीने से कैंसर होता है लंग्स में, बट स्ट्रेस इतना होता है ना यार, चाहिए ही होता है समथिंग कुछ रिलैक्स करने के लिए। तो स्नेहल बोलती तो मैं ड्रिंक कर लो, उससे अच्छा स्मोक तो अच्छा नहीं होता ना। तो श्रेया बोलती है तो बोलती हूँ तुम क्या चाहती हो, मैं ड्रिंक करके कोर्ट में केस ले लूँ ताकि मेरा लाइसेंस खत्म हो जाए, मेरा फार्म तक बंद हो जाए, ये चाहती हो तुम? तो स्नेहल बोलती नो 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 मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। तो श्रेया बोलती है मजाक कर रही हूँ बाबा, आई नो तुम मेरे अच्छे के लिए बोल रही हो, बट मैं खुद को मैनेज कर सकती हूँ और मैं लिमिट में ही करती हूँ, जब ज़्यादा केस होता है बस तभी। वैसे चाय पियो, ऐसे बोल के वो पीने लगती है। तो स्नेहल उसकी तरफ देख रही होती है, स्टिल श्रेया उसको नोटिस की ही नहीं होती है वैसे। तो स्नेहल बोलती है मैम एक बात पूछूं? तो श्रेया बोलती है कि हाँ पूछो। तो स्नेहल बोलती है कि मैम मैं कैसी दिखती हूँ? तो श्रेया बोलती है क्या, कैसी दिखती हूँ मतलब क्या? तो बोलती है अच्छी दिखती हो ना मैं? तो स्नेहल बोलती है कि श्रेया बोलती है हाँ अच्छी दिखती हो, क्या हुआ? तो स्नेहल बोलती है कि नहीं, आज तक आपने मेरी कभी तारीफ नहीं की, क्या मुझे कोई पसंद करेगा मैं ऐसे दिखती हूँ? तो श्रेया उसकी तरफ देख रही है, तो उसकी आंखों में आई शेडो मतलब आई लाइनर होता है, हल्का सा मस्कारा होता है, एकदम सिंपल सी लाइट सी मेकअप होती है, उसमें जो भला की खूबसूरत लगती है। एक मिनट उसकी तरफ वो देखती है, देखती रह जाती है, बोलती है वाओ सच ए सिंपल ब्यूटी। ऐसे ना उसके मुँह से वर्ड नहीं आते, बट दिल से वो वही बोलती है। तो बोलती है स्नेहल बोलती है मैम, श्योर मैम, इधर मैं इतनी खुरी लग रही हूँ क्या? तो स्नेहल जो करना चाहती थी वो तो वो कर ली होती है। तो श्रेया बोलती है नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, तुमको कोई अंधा ही होगा जो मना करेगा इतनी ब्यूटीफुल लड़की को। सो यू आर जस्ट सिंपली ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे बोल के ना उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है, उसके गाल पे हाथ रखती है, बोलती है अब चले, ब्रेक टाइम खत्म हो गया है, लंच टाइम नहीं हुआ अभी तक, अभी केस पेंडिंग है और ये केस तुमको हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके ऐसे करने से ना जो स्नेहल होती है ना वही छू लेना, हमारा जो प्यार होता है हमको उतना ही काफ़ी होता है। और ये स्नेहल के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता है, वो तो एकदम चाय से जितनी एनर्जी में नहीं आई थी ना, वो एक टच से एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी में आती है। तो जैसे ही वो पैसा दे रही होती है ना, तो श्रेया बोलती है अरे नहीं नहीं मैं देती हूँ, ऐसे बोल के ना अपने पर्स से पैसा जैसे ही निकालने वाली होती है ना, उसका फ़ोन फिर से रिंग होने लगता है। तो कॉल उठाती है, बोलती है यार ये पागल क्यों कॉल कर रही है, ऐसे बोल के कॉल उठाती है, बोलती है कि हाँ हेलो। तो बोलती है कहाँ हो?
तो श्रेया बोलती कहाँ हूँ, कोर्ट में हूँ। तो सेजल बोलते कि कोर्ट में हो? तो श्रेया बोलती और कहाँ पे होंगे इस टाइम पे? तो सेजल बोलती कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही फिर किसी और की? तो श्रेया बोलती कि हेलो, मैं कोर्ट पे हूँ और ये रेस्ट रूम है और यहाँ पे आवाज़ किसकी आएगी? तो बोलती कि किसकी मतलब बाकी लोग नहीं है क्या, तुम अकेली हो, ऐसा लग रहा है कि किसी रूम में हो। तो श्रेया बोलती कि यू लॉस्ट योर माइंड और व्हाट? हाँ, मैं कोर्ट रूम में ही होंगी ना ऑब्वियसली। तो बोलती कि तुम्हारे असिस्टेंट कहाँ पे है? तो बोलती कि कहाँ पे है, वो केस लड़ रही है, मैं थोड़ी सी रेस्ट करने के लिए आ गई। तो बोलती कि ओके, सैंडविच खाया? तो श्रेया बोलती कि सैंडविच तो मैंने देखा नहीं है, खरीद लूँगी, खा लूँगी कुछ। तो सेजल बोलती है कि क्यों, घर से रोटी खा के गए थे, अभी तक भूख लग गई क्या? तो श्रेया बोलती कि यार तुम मुझसे लड़ाई करने के लिए कॉल की हो क्या, कोई काम धंधा नहीं है क्या, जाके खेलो ना गेम, मुझे मेरा दिमाग के साथ क्यों खेल रही हो? तो सेजल बोलती है कि अच्छा मेरी बातें कड़वी लगने लगी है। हाँ हाँ भाई, लगेगी ही ना मेरी बातें कड़वी, इतनी अच्छी असिस्टेंट जब मिली है आपको। तो श्रेया बोलती है कि हेलो, क्या बात कर रही हो यार, क्या अच्छी है? तो बोलती कि क्या वो खूबसूरत नहीं है? तो श्रेया बोलती कि हाँ ऑब्वियसली खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो। तो सेजल बोलती है कि अच्छा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तो श्रेया बोलती है कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है का क्या मतलब है, हाँ? तो सेजल बोलती है कि जितना पूछ रही हो ना उतना आंसर दो, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तो श्रेया बोलती है कि हाँ खूबसूरत तो है। तो सेजल बोलती है कि मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? तो बोलती है यार ये मैं कैसे बता सकती हूँ? तो सेजल बोलती है कि कौन बताएगा फिर, हाँ? उतनी देर में ना स्नेहल का, इन लोगों की लड़ाई के बीच में ना स्नेहल का ना केस ही खत्म हो जाता है और रिटर्न चली आती है, बोलती कि अरे मैं पता है ये वो ऐसे ना वो कंटिन्यूअस बोलने लगती है। तो इधर से ना सेजल का दिमाग खराब हो रहा था, उसकी आवाज़ सुन के बोलती कि क्यों आ गई चुड़ैल? तो श्रेया बोलती कि हेलो, क्या चुड़ैल लगा के रखा है, हाँ? तो स्नेहल बोलती चुड़ैल, कौन चुड़ैल? तो स्नेहल को श्रेया बोलती कि अरे अरे कुछ नहीं वो मेरी कज़न। तो सेजल बोलती कि मैं तुम्हारी कज़न हूँ? तो श्रेया बोलती तो और क्या बोलूँ तुमको, हाँ? तो स्नेहल बोलती कि कुछ मत बोलो, जाओ सैंडविच लाई होगी ना तुम्हारे लिए। तो श्रेया बोलती कि नहीं लाई है यार वो सैंडविच। तो स्नेहल बोलती कि मैम आपको सैंडविच खाना है? मैम मैं जल्दी में आ गई तो सैंडविच नहीं लाई, बट ये कोल्ड कॉफ़ी आपके लिए लाई हूँ, ये लो, हाँ? ऐसे बोल के थर्मस का वो देती है। तो श्रेया बोलती कि हाउ स्वीट योर स्नेहल, थैंक यू सो मच, मुझे ना इसकी बहुत नीड थी। ऐसे बोल के ना वो कोल्ड कॉफ़ी ना ले लेती है और सिप करके पीने लगती है। तो तो सेजल पूछती है क्या कर रही हो, क्या पी रही हो? तो बोलती है कोल्ड कॉफ़ी। तो बोलती है स्नेहल लाई थी? तो श्रेया बोलती कि हाँ वही लाई थी, मस्त है। तो सेजल का ना दिमाग खराब हो जाता है, बोलती कि उसमें ज़हर मिला के तो नहीं लाई है ना? तो श्रेया बोलती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट? क्या क्या फालतू की बातें कर रही हो? ये बातें करने के लिए मुझे कॉल की हो? तो स्नेहल बोलती कि नहीं। तो बोलती कि कुछ प्रॉब्लम था, तबीयत ठीक है, मेडिसिन खाया, क्या हुआ? तो बोलती कि कुछ नहीं। तो श्रेया बोलती ठीक है फिर मैं रखती हूँ। तो सेजल बोलती क्यों रखना है तुमको? उससे बात करनी है क्या? तो श्रेया बोलती कि अरे मेरी माँ दूसरी केस है, वो लड़ना है, फिर घर भी तो आना है ना फार्म जाके। तो शेना बोलती कि अच्छा, तो कितना बजे तक आओगी? तो बोलती कि 4 बजे तक आ जाऊँगी, 4-5 बजे तक। तो सेजल बोलती है पक्का 4-5 बजे तक आ जाओगी? तो श्रेया बोलती कि हाँ आ जाऊंगी यार। तो स्नेहल बोलती कि मैम हमें लंच में भी जाना था ना, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, केस में तो दूसरा टाइम है ना, चलिए ना खा के आ जाते हैं। तो ये सुन के ना सेजल का बड़ा हो जाता है, बोलती कि तुम उसके साथ लंच में जा रही हो? तो श्रेया बोलती कि हाँ। तो ना उतनी देर में ना स्नेहल पूछती है जाना है मैम? तो बोलती कि हाँ हाँ जाना है। तो बोलती कि तुम उसके साथ लंच पे जा रही हो? तो श्रेया बोलती कि हाँ। तो स्नेहल बोलती कौन है मैम, ज़रूरी कॉल है क्या? तो श्रेया बोलती है नहीं बोला ना कज़न है, ये लो कार की की लो, तुम कार निकालो मैं आती हूँ, हाँ? ऐसे बोल के उसको कार की दे देती है। तो श्रेया बोलती है कि घर पे नहीं आ सकते खाने के लिए, कहीं और जा सकते हो तो घर पे भी तो आ सकते हो खाने के लिए। तो श्रेया बोलती कि यार वो कोर्ट के पास ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ही लंच करने के लिए जा रहे हैं, घर पे आएंगे इतना टाइम जाएगा, फिर कौन वापस आके केस लड़ेगा? तो स्नेहा बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, घर पे आओ। तो श्रेया बोलती कि तुम्हारी चीज़ें सब कुछ चलेगी क्या? और फ़ोन रखो यार, तुम कॉल करके मुझसे लड़ क्यों रही हो? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। जाओ लंच टाइम हो गया है, मेडिसिन खाना है तुमको, जाओ लंच करो। तो सेजल बोलती कि नहीं करूँगी, क्या कर लोगी? तो श्रेया बोलती कि यार क्यों हमेशा बच्चों से हरकतें कर रही हो? स्टेज खुला है ना तुम्हारे, खुल रहा है कभी-कभी तो। तुमको पता ही होगा ना तुम्हारे लिए मेडिसिन कितना ज़रूरी है, और वो जो सूखने वाली दवाई है वो तो ज़्यादा अच्छे से लगाया करो। तो यहाँ पे ना सेजल की ऑलरेडी स्टेज खुल चुकी होती है, उसकी ब्लीडिंग हो ही रही होती है, पर उसको कुछ खबर ही नहीं होती और वो गुस्से में ना दम इधर से उधर चल रही होती है और वो श्रेया से लड़ रही होती है। तो श्रेया बोलती अच्छा ठीक है,
कॉल रखो, मुझे जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे तुम्हारे साथ लड़के ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो सेजल बोलती है तुम मैं परेशान कर रही हो, तो श्रेया बोलती है ऑफ कोर्स तुम परेशान कर रही हो, ऐसे बोल के ना वो कार के अंदर एंट्री करती है। तो स्नेहल बोलती चले मैम, तो श्रेया बोलती ऑफ कोर्स चलो ना। तो सेजल तो ये बात सुनती है और बोलती उससे उतनी प्यार से बात कर सकती हो, मुझसे नहीं। तो श्रेया बोलती कि तुम्हारी हरकतें हैं प्यार से बात करने लायक। तो स्नेहल बोलती है ठीक है मैं गुस्सा कर रही हूँ ना। तो श्रेया बोलती है एग्जैक्टली तुमको अभी समझ में आया, तुम गुस्सा ही कर रही हो, जाओ खाना पीना खाओ, मेडिसिन ले लो, बच्चों जैसे हरकतें मत करो, छोटी नहीं हो, ग्रेजुएशन कर रही हो अभी। अब अच्छा मैं फ़ोन रख रही हूँ, चलो बाय। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। तो जो स्नेहल होती है ना बोलती कि आपकी बहन है क्या? तो श्रेया बोलती कि बहन? तो बोलती कि हाँ कज़न बोला ना। तो बोलती कि अरे बहुत दूर की कज़न है, बहन वाला कोई सीन नहीं है हम लोग का, हम दोनों फ्रेंड्स ही है। तो बोलती कि अच्छा तो कज़न कज़न क्यों बोला फिर? तो बोलते कि अरे बहुत दूर की है ना, तो उतना दूर का हम नहीं मानते, तो वी आर फ्रेंड, तुमने ऐसे पूछा तो मेरे मुँह से बस निकल गया। तो स्नेहल बोलती कि अच्छा बच्ची है क्या वो? तो श्रेया बोलती कि सोचती है बोलती कि हाँ बच्ची तो है, बोलती कि हाँ बच्ची है। तो बोलती कि अच्छा उसको भी खाने के लिए बुला ले। तो बोलती अरे नहीं उसकी तबीयत ना ज़्यादा ख़राब है, उसको ना एक्सीडेंट हो गया था, मैंने बोला था ना कुछ टाइम पहले, तो उसको स्टिचेस लगे हैं, तो वो घर पे रेस्ट कर रही है, कॉलेज वगैरह भी नहीं जा रही है। तो स्नेहल बोलती है कि अच्छा कॉलेज गोइंग है? तो बोलती कि हाँ कॉलेज गोइंग है। और इधर ना जो सेजल होती है ना उसका दिमाग एकदम ख़राब हो चुका है, एकदम एक्सट्रीम लेवल का दिमाग ख़राब हो चुका होता है। वो उधर से उधर एकदम टहल-टहल के ना उसके पैरों से ब्लीडिंग हुए जा रहा होता है, हुए जा रहा होता है और उसको कुछ खबर नहीं है। वो एकदम गुस्से में इधर से उधर नाच रही होती है, बोलती है वो सेजल स्नेहल कैसी दिखती होगी हाँ? मेरे नाम से सिमिलर है तो मेरी इतनी सुंदर दिखती होगी हाँ? मुझसे कंपेयर कर दिया, उसके साथ लंच पे जा रही है, ये नहीं कि घर पे आके लंच करो, मुझे मेडिसिन खिलाओ, ये कहाँ ही उसके दिल में आएगा? मेरे लिए थोड़ी-सी सहानुभूति होती, थोड़ा-सा प्यार होता, थोड़ा-सा इंसानियत होती तब ना मेरे बारे में सोचते। और उस चुड़ैल की ना मैं जान ले लूँगी, समझती क्या है खुद को हाँ? एक बारी मैं उससे मिलूँ या इसका नंबर मिल जाए ना, तो वो ना ऐसे ना इंस्टा पे सर्च करने लगती है स्नेहल, स्नेहल नाम की 1000 लड़की मिल जाती है। बट उसको जो रियल स्नेहल है वो उसको मिल ही नहीं रहा होता है, तो वो बोलती है कि सारी की सारी स्नेहल ना चुड़ैल ही दिखती है, वो कौन-सी सुंदर दिख रही होगी? ये प्रोफाइल सारी तो गंदी ही दिख रही है, वो भी गंदी ही दिख रही होगी। और मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता, उसका इतना ब्लीडिंग हो जाता है ना कि उसको ना हल्के-हल्के चक्कर आने लगते हैं। वो एकदम से नीचे जाती है, बोलती कि मैं क्यों भूखी रहूँ किसी के चक्कर में, मुझे नहीं किसी के चक्कर में भूखे रहना। ऐसे बोल के ना वो जैसे सीढ़ियाँ उतर के अपने रूम से जा रही होती है ना, उसका चक्कर इतना मतलब खतरनाक वाला इतना चक्कर आता है उसको कि वो आधी सीढ़ी उतरी होती है और आधी सीढ़ी से ना लुढ़क के डायरेक्ट नीचे धम करके गिर जाती है। उसकी आवाज़ सुन के उसके पेरेंट्स मतलब उसकी मम्मी जो होती है ना भागते हुए आती है, देखती है कि जो सेजल है ना वो नीचे एकदम फ्लैट होके पड़ी है, उसके सर से भी खून निकल रहा है और उसके पैर से तो ब्लीडिंग ही ब्लीडिंग। ऊपर देखती है तो ऊपर से ब्लीडिंग होती हुई आ रही होती है, तो ये देख के ना एकदम से घबरा जाती है और अपने जो हस्बैंड होते हैं ना उनको तुरंत से कॉल लगा लेती है, बोलती है कि सेजल गिर गई है सीढ़ी से, उसको जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, कुछ तो करो। तो उसके पापा ना थोड़े से दूर होते हैं, मतलब दूसरी सिटी से, मतलब सिटी के आखिरी में होते, बोलते कि मैं अभी अभी के अभी एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है लेकिन मैं उसको कैंसिल करके निकल रहा हूँ, तो तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। तो बोलते कितना देर लगेगा? तो उसके पापा बोलते हैं कि 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा, तुम जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, श्रेया को कॉल लगा लो। उसके पापा ऐसे बोलते हैं, तो सेजल के पापा होते हैं, वो जो सेजल की मम्मा होती है ना, वो तुरंत से सेजल के पापा का कॉल रखती है और श्रेया को कॉल लगा लेती है। दूसरी तरफ जो श्रेया होती है ना, वो जस्ट बैठी ही होती है खाने के लिए और वो एक चम्मच खाई होती है कि उसको ना सेजल के फ़ोन से फिर से कॉल आने लगती है। तो बोलती है कि अब क्या दिक्कत है? वो कॉल उठाती ही नहीं है सेजल के फ़ोन से। तो उसकी मम्मा ना और ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो फिर से बार-बार कॉल करने लगती है। दूसरी कॉल में ना श्रेया बोलती है कि क्या दिक्कत है इस लड़की की? मैं नहीं उठा रही बेकार में मेरा मूड ऑफ करने के लिए। तो स्नेहल पूछती है एवरीथिंग इज़ ओके ना मैम? तो श्रेया बोलती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। और इधर ना जो सेजल की मम्मी होते हैं ना, एकदम से परेशान हो जाती है, वो फिर अपना नंबर लाती है और अपने फ़ोन से ना फ़ोन डायल करने लगती है। दूसरी तरफ एम्बुलेंस को भी कॉल कर दी होती है, एम्बुलेंस भी आने का नाम ही नहीं ले रही होती है, तो अपना फ़ोन लाती है, उससे ना वो श्रेया को कॉल लगाती है, तो जैसे ही आंटी के नंबर देखती है ना, एकदम से कॉल उठा लेती है, बोलती है हाँ आंटी बोलिए। तो बोलती है बेटा तुम कहाँ हो? इतने टाइम से तुमको कॉल लगा रहा हूँ, तुम उठा क्यों नहीं रही हो? तो बोलती है क्या हुआ आंटी, सब कुछ ठीक है ना? तो बोलती है कि सब कुछ ठीक नहीं है बेटा, सेजल के स्टिचेस खुल गए हैं और वो बेहोश होके गिर गई है, उसका सर भी फूट गया बहुत
बहुत ब्लीडिंग हो रही है। मैंने एम्बुलेंस को बुलाया बट उतने देर से वो एम्बुलेंस भी नहीं आ रही है। इसके पापा को कॉल किया बट उनको भी 1 डेढ़ घंटा लगेगा, आप कहाँ हो, आ सकती हो? तो शेहान एकदम से घबरा जाती है। सुनैल पूछी होती क्या हुआ, मैं नहीं थी सो के? तो वो ना एकदम भागते हुए ना की मांगती है करके बोलती है तुम प्लीज़ घर चली जाना खाना खा के, और तुम जो मीटिंग है ना, जो 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 भी केस है तुम देख लो या तो कैंसिल कर दो या तो तुम कुछ भी कर लो, तुम खुद ही लड़ लो, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। ऐसा ना पागलों जैसे ना वो भागते हुए ना सीढ़ियों से, एलिगेटर होता है बट वो सीढ़ी से ना भागते हुए नीचे जाती है। उसको इतना भी सेंसिटिव होता है कि वो लिफ्ट यूज़ कर ले, कुछ कर ले। वो एकदम से जो होता है रेस्टोरेंट ना, वहाँ से भागते हुए ना वो एकदम से गाड़ी स्टार्ट करती है और 10 मिनट में ही घर के अंदर। उतनी देर में ना एम्बुलेंस भी आ चुका होता है। जो श्रेया है ना एकदम भागते हुए उसकी आंटी के पास आती है, मतलब सेजल की मम्मी के पास, बोलती है कि आंटी सेजल। तो देखती है कि सेजल एकदम बेहोश है, उसको ना ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा रखा है। तो बोलती है कैसे? तो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं तो अभी देख रही, मैंने तो थोड़ी देर पहले देखा और ऊपर से ही ब्लीडिंग आ रही है, उसके स्टिचेस वगैरह खुल गए होंगे और ये लड़की पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है, इसको थोड़ी सी भी किसी चीज़ की खबर नहीं है। तो शान एकदम से परेशान हो जाती है, बोलती कि आंटी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगी। और वो भी जाती है और सेजल के साथ ना एम्बुलेंस में बैठ जाती है और जो शिया का जो सर होता है ना उसको अपने गोद में रख देती है। बोलती है पागल लड़की, मुझसे इतना लड़ती हो लेकिन खुद का ख्याल रखना नहीं आता, बच्ची हो क्या तुम? आप बड़ी हो गई हो, तुमको अक्ल नाम की चीज़ नहीं, खुद की क्या हालत कर दी है तुमने? हाँ, तुमको कुछ हो गया तुम फिर क्या आंसर दूँगी तुम्हारे घर वालों को? क्या क्या आंसर दूँगी मेरे घर वालों को? तुमको कुछ समझ नहीं है, तुमको कोई अक्ल नहीं है, बच्ची बच्ची कितने दिन बच्ची रहोगी तुम? ग्रो अप यार, कितना दिन मैं हमेशा तुम्हारे बस प्रोटेक्ट करने के लिए होंगी। सेजल सेजल क्या करती रहती हो यार? उसकी आंखों में ना एकदम आंसू आ रहे होते हैं। बोलती कि मैं स्टूपिड हूँ, इतना बारी आंटी ने कॉल कर दिया, कॉल उठा लेती तो थोड़ी देर पहले और चली जाती है ना। इतनी देर में जो सलाइन वगैरह लगा होता है ना, ऑक्सीजन मास्क लगा होता है एम्बुलेंस में, उसकी वजह से ना जो सेजल होती है ना उसको थोड़ी थोड़ी ना आँख उसकी खुलती है। तो वो एकदम से ना आंखों के सामने ना श्रेया को देखते हुए बोलती कि भाई लंचीले। तो जैसे ही ये बात सुनती है ना श्रेया, उसका दिमाग खराब हो जाता है। बोलती कि लंच के लिए आगे, मतलब तुम कहाँ पे हो? तुमको रियलाइज भी है तुमने क्या किया? तुम्हारी स्टिचेस खुली हुई थी, तुम इतनी देर मुझसे फोन से लड़ रही थी, तुम मुझे बता सकती थी ना, ये बात तुमको बताने में क्या दिक्कत हो रही थी? हाँ, तुमको कुछ हो जाता तो। तो ऑक्सीजन मास्क ना थोड़ा सा साइड करती है सेजल और बोलती कि डोंट वरी, मर के ना पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। तो ऐसे बोल के ना फिर से गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तो सेजल की बात से ना वो तुरंत से लगाती है, बोलती है स्टूपिड, चुपचाप से लेटी रहो, ज्यादा ना होशियार बनने की कोई जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ना तुमको, चुपचाप से लेटी रहो। और सेजल को ना बहुत हंसी आ रही होती है, एकदम परेशान हो रही होती है, इधर उधर हर तरफ देख रही होती है, उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा होता है। उसकी मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, वो अपनी आंटी को, जो उसकी जो सास है उसको समझा रही होती है, बोलती कि आंटी प्लीज समझाओ खुद को, कुछ नहीं होगा, देखो ये पागल तो हंस रही है, आप क्यों रो रही हो? सब ठीक है, बस थोड़ा सा खून चढ़ेगा, 2-4 ड्रिप चढ़ेगा, फिर ये इसकी अकल ना ठिकाने पे आ जाएगी। और कल से मैं इसको देखती हूँ कैसे ये ना बेड से उठती भी है, बार बार जब देखो स्टिचेस खुलवा देती है, ब्लीडिंग करवा देती है। अकल नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? अकल घास चढ़ने गई है क्या तुम्हारी? फालतू का दूसरों को टेंशन देना आता है। उतनी देर में ना हॉस्पिटल आ जाता है, अष्ट जो होता है ना उसमें बिठा के उसको वापस ले जाते हैं और श्रेया भी उसके पीछे पीछे जा रही होती है, साथ में उसकी मम्मा को भी वो होल्ड करके रखी होती है। उतनी देर में ना उसके पापा को कॉल आता है कि कहाँ हो तुम लोग? तो वो बोलते हैं कि हम हॉस्पिटल आ चुके हैं। तो उसके पापा बोलते हैं ठीक है मैं रास्ते में मैं पहुँच रहा हूँ, तुम्हारे साथ श्रेया है ना? तो उसकी माँ बोलते कि हाँ श्रेया श्रेया आ गई थी। तो श्रेया के ना पूरे जो होता है ना व्हाइट कलर का शर्ट, वो भी रेड रेड हो चुका होता है ब्लड लग के, और श्रेया को किसी चीज़ का ध्यान भी नहीं हो रहा होता है। वो सेजल का हाथ बराबर से पकड़ी होती है और सेजल भी ना उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है। दोनों को ही ना इमरजेंसी रूम लेके जाते हैं, श्रेया को बोलते हैं बाहर रहने के लिए, बट जो सेजल है ना उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही होती है। तो उसका डर होता है कि उसका हाथ छोड़ देगी तो फिर वो चली जाएगी जॉब पे और फिर वो अकेली हो जाएगी। तो बोलती है ऐसे ना इशारे में बोलते कि नहीं। तो डॉक्टर भी ना बोलते हैं कि ठीक है फिर आप इसके साथ बैठो, और डॉक्टर चेक करता है तो इतना कुछ वो नहीं होता है, थोड़ी सी कमजोरी की वजह से ना उसको फेंट हो चुका होता है। तो उसको ना ब्लड वगैरह चढ़ाते हैं और विटामिन की सलाइन वगैरह चढ़ाते हैं और बोलते हैं कि इनका ख्याल रखिएगा और बिल्कुल इनका हाथ हिलना नहीं चाहिए। तो शाह बोलती है कि ये हाथ हिलाए तो सही, इसका सर ना फोड़ दूँ तो मेरा नाम विश्राम मेहता नहीं, बस दूसरों को परेशान करना आता है इस लड़की को, बस दूसरों को परेशान कर रहा आता है। ऐसे बोल के ना उसका ऑक्सीजन मास्क ना डॉक्टर हटा देते हैं, बोलते कि आप नॉर्मल है, बस ये सलाइन चढ़ जाए, विटामिन चढ़ जाए, आप चाहो तो इनको यहाँ भी रख सकते हो, चाहो तो घर पे ले जा सकते हो। तो शाह बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है इसको घर ले जाने के लिए, पता चला घर में गई और 2-4 स्टिचेस खुलवा ली, अब जब तक ठीक नहीं होती ना वो यहीं पे रहेगी। तो सजल बोलती है ना मैं ठीक हूँ, मैं प्रॉमिस कुछ नहीं करूँगी। तो श्रेया बोलती है कि तुम्हारी बात सुन भी कौन रहा है? हाँ मैं हूँ यहाँ पे, तुम भी हो यहाँ पे, ना मैं कहीं जा रही हूँ ना तुम कहीं जा रही हो,
और डॉक्टर प्लीज़ इन मैडम के लिए प्राइवेट रूम बुक करवा दीजिए, उसमें जितनी भी फैसिलिटी होनी चाहिए ना मैडम के लिए सारी की सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। इनके लिए कार्टून वाला टीवी भी लगना चाहिए जिसमें गेम भी हो, सब कुछ हो। जब तक इनके का सूख ना जाए, इनके स्टिचेस खुल ना जाए, ये इस हॉस्पिटल से हिलनी नहीं चाहिए। उसकी कंसर्न सब कुछ देखे ना, जो सेजल होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो क्यूट क्यूट फील हो रहा होता है उसको। वो अंदर ही अंदर ना गुदगुदी फील कर रही होती कि चलो उसको इस बहाने उसके साथ तो रहेगी ना, वो काम पे तो नहीं जाएगी ना। तो बोलती कि एक शर्त पे रहूँगी, तो श्रेया बोलती अब तुमको शर्त भी रखना है हाँ? तो सेजल बोलती कि हाँ, मुझे अकेला बोरियत फील होता है इसलिए मैं इधर-उधर टहलने लगती हूँ। आप मेरे साथ रुकोगी तो ही मैं हॉस्पिटल में रुकूँगी, नहीं तो मैं नहीं रुकने वाली। तो श्रेया बोलती कि बेटा तुम ये सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रुकूँगी, जब तक स्टिचेस नहीं खुल जाते ना तुम्हारे, 1 मिनट के लिए भी ना तुमको आँखों से ओझल नहीं होने दूँगी। और तुमने गलती से अपने स्टिचेस खोलने की कोशिश की है या ज़्यादा मडोना बन के मटकने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा हाल तुम्हारा कोई कर ही नहीं सकता। इमराज तो तुमको बाद में लेके जाएँगे, मैं खुद ही तुमको इमराज के पास पहुँचा दूँगी। ऐसे बोलकर ना घूर के उसको देखती है, और इन दोनों का इतना प्यार देखे ना उसकी मम्मा भी इमोशनल होती है। वो श्रेया के पास आती है, बोलती है कि बेटा थैंक यू सो मच मेरी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि मेरी बेटी को तुमसे ज़्यादा अच्छा पार्टनर हमें कभी ढूँढ के दे सकते थे। थैंक यू सो मच मेरी बेटी को इतना ज़्यादा कंसर्न, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और श्रेया एकदम शॉक होके देखती है कि मैंने कब कंसर्न, कब प्यार दिया? और अपने सेजल पे थोड़ा-थोड़ा ना इमोशनल हो रही होती है, वो चुप-चुप के ना श्रेया को देख रही होती है। श्रेया को समझ नहीं आता, श्रेया ने इतना कुछ कर लिया है सेजल के लिए, वो इतनी पैनिकफुल हो जाती है, बट उसको समझ नहीं आता कि उसको रियलाइज़ेशन भी नहीं होता कि वो क्या-क्या कर रही है। अनजाने में ही से वो क्या-क्या चीज़ वो सेजल के लिए कर रही है। उतनी देर में ना अंकल आ जाते हैं और श्रेया को जैसे ही देखते हैं ना, वो टर्न कर देते हैं, तो बोलते हैं कि तो फिर अंकल आप सेजल के पास बैठिए, मैं कॉफ़ी पी के आती हूँ। ऐसे बोल के जानबूझ के ना श्रेया वहाँ से उठ के चली जाती है। तो वो उसके पापा उसके पास आते हैं, बोलते कि बेटा क्या हालत कर दी यार अपनी, अपने अपने मम्मी-पापा का भी ख्याल नहीं है, इकलौती जान हो हम दोनों की तुम खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो कैसे होगा? तो सेजल ना उसको थोड़ा-सा बुरा लगता है सबकी ऐसी हालत देख के, बोलती कि पापा आई एम सॉरी, मुझे खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कब स्टिचेस खुल गए, मुझे पता होता तो मैं मम्मा को बुलाती ना, मैं इन्फॉर्म करती ना। तो उसके पापा बोलते हैं वैसे तुम ध्यान रखो, और तुमको घर हम नहीं ले जा रहे हैं, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, यहाँ पे प्राइवेट रूम मैंने बुक कर ली है, तुम यहाँ पे रहोगी। तो बोलती कि श्रेया रहेगी तो ही मैं रहूँगी, नहीं तो मैं अगर यहाँ पे नहीं रहूँगी। तो उसके पापा हँसते हैं और बोलते कि मेरी जान तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। मैं खुद श्रेया से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तुम्हारे साथ यहाँ पे रहे, बट प्लीज़ अपना ख्याल रखो प्लीज़, खुद के लिए, अपने मम्मी-पापा के लिए, सबके लिए तुम ठीक हो जाओ। ऐसे बोल के ना थोड़ी देर बाद ना उसको प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट कर देते। मस्त सा रूम होता है, वहाँ पे डबल बेड लगा होता है, एक श्रेया के लिए और एक सेजल के लिए। श्रेया का बेड थोड़ा-सा दूर होता है, जो देख के ना सेजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका मन कर रहा होता है कि श्रेया उसके पास-पास रहे, उसके रूम में टीवी, फ्रूट्स सब कुछ एकदम छोटे बच्चे का रूम जैसे डेकोरेट नहीं होता, सेजल का रूम भी वैसे ही डेकोरेट होता है। तो सेजल बोलती कि कुछ ज़्यादा ही बच्ची नहीं समझ लिया आप लोगों ने मुझे। तो श्रेया बोलती कि बच्ची को बच्ची नहीं समझेंगे तो बड़े ही समझेंगे क्या? वो लो तुम्हारा टेडी बियर, ऐसे करके उसके पास ना एक टेडी बियर भी दे देती है। तो बोलती है सेजल पापा समझाओ इसको, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं बच्ची नहीं हो तो इस हालत में खुद को लाती भी नहीं, ठीक है? ना मेडिसिन खाती हो टाइम पे, ना खुद का ख्याल रखना होता है, ना कुछ करना होता है। और श्रेया एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब तक सेजल ठीक नहीं हो जाती, क्या आप छुट्टी ले सकती हो? तो श्रेया बोलती कि हाँ, हाँ अंकल इट्स फाइन, मैं सारी मीटिंग पोस्टपोन कर दूँगी, आप टेंशन मत लो। ऐसे बोल के वो साइड में जाती है और स्नेहल को कॉल करती है, बोलती कि सारी की सारी जो मेरी जो केसेस थी वो दूसरे वाले वकील को दे दो, और कुछ तुम भी हैंडल कर लो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी भाई के साथ कॉन्टैक्ट में रहो, मैं कुछ दिन नहीं आ सकती। तो स्नेहल बोलती है मैम एवरीथिंग इज़ गुड ना? तो श्रेया बोलती कि मेरी जो फ्रेंड है ना सेजल, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसको हमने एडमिट किया है। तो वो बोलती कि मैम कौन से हॉस्पिटल में? तो वो हॉस्पिटल का नाम बता देती है और बोलती है ठीक है तुम कुछ टाइम के लिए ना काम संभाल लो। ऐसे बोल के वो अंदर आती है, बोलती कि अंकल मैंने छुट्टी ले ली है, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, सब ऑल इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। आप आंटी और आप चाहिए? मैं इसका ख्याल रख दूँगी, वैसे भी रात हो गई, आप लोगों ने कुछ खाना नहीं खाया होगा। तो आंटी बोलती कि पक्का ना बेटा तुम ख्याल रख लोगी, या मैं रहूँ यहाँ पे? तो श्रेया बोलती कि आंटी मुझ पे ट्रस्ट नहीं है क्या? मैं ख्याल रख लूँगी आपकी बेटी की प्रॉपर तरीके से, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यहाँ से जाइए।
ऐसे बोल के उन दोनों को भेज देती है। और वो ना अपने वाले बेड पे जाके ना लैपटॉप ओपन करके बैठ जाती है। तो श्रेया बोलती है कोई तो यहाँ पे मेरा ख्याल रखने के लिए आया था और खुद ही लैपटॉप ओपन करके बैठ गया है। तो श्रेया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि तुम क्या चाहती हो माते, तुम्हारे पैर दबाऊं वहाँ बैठ के। तो श्रेया बोलती है कि नहीं, मेरे साथ आके मूवी देखो। तो श्रेया बोलती है हेलो यार, तुम मूवी देखो ना, तुमको किसी ने डिस्टर्ब किया है। तो श्रेया बोलती है कि मुझे नहीं पता, यहाँ पे बैठो, मुझे एलोन एलोन फील हो रहा है। तो श्रेया बोलती है कि हद है यार, तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। ऐसे बोल के ना लैपटॉप लेके उसके बेड में चली जाती है। सेजल मूवी ऑन करती है बट श्रेया ना अपना काम करने लगती है। पर सेजल के लिए ना ये भी काफ़ी होता है कि श्रेया उसके पास है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सेजल की तरफ से तो जेलसी, प्यार, सब कुछ है बट वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे श्रेया को भी उसके लिए कंसर्न है बट वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में क्या क्या दुर्घटनाएं घटती है आगे जाके। क्या इन दोनों को इन लोगों के प्यार का रियलाइजेशन होता है या बीच में तीसरा कोई घुस जाता है। एंड आई नो आज की स्टोरी में मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर ली है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड मैं इतनी देर से गायब थी, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड्स में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपने लव वंस का भी ख्याल रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू टू ऑल।